नमस्कार दोस्तों, किरण टीवी किसान में आपका स्वागत है। आप देख सकते हैं, आप देख के तो समझ गए होंगे कि हम आज कहाँ हैं, है ना? पपीता, जो कि हर किसी की सुबह की शुरुआत करते हैं। खास करके हम सुबह क्या लेते हैं? पपीता या फिर एप्पल। तो आज हम ये जानेंगे जो कि हम लोग पपीता और एप्पल 12 महीना खाते हैं, है ना? तो ये पपीता जो है ये इसकी कैसी पैदावार की होती है? कितना समय लगता है? कितना खर्च आता है? ये सारी चीज़ें, ताकि अगर आप सोच रहे हैं कि आपको करना है तो आप भी कर सके ये खेती, है ना? तो आज हम सर से मिलने आए हैं। सर आपके बारे में इस खेती के बारे में और आपके बारे में हमें बताइए। हाँ, मेरा नाम भीमराव बाबूराव रनेरे, सारंगपुर, परभनी से। तो मैं ये अभी 4 साल से इसकी पपीता की खेती करता हूँ। अच्छा। हाँ, तो 4 साल से करने के बाद अभी 4 साल से कंटिन्यू मेरे पास पपीता की खेती रहती है। अच्छा, तो ये आपको आइडिया कहाँ से है कि आपको ये पपीता का करना चाहिए और इसके क्या-क्या बेनिफिट है? पपीता कैसे खेती को उतारने वाली पपीता खेती है। अच्छा। खेती को जो अभी लोग लोग बोल रहे खेती में कुछ नहीं बचता, कुछ नहीं खेती करने को नहीं पड़ती। लेकिन पपीता ऐसी खेती करने का साधन है। हुँ। 6 महीने 8 महीने के बाद पैसे इसके चालू होते। 8 महीने के बाद? 8 महीने के बाद इतने जल्दी? फिर तो इतनी जल्दी चालू होता अच्छा। है। 8 महीने से 15 महीने तक इसके पैसे कंटिन्यू चालू रहते, 15-15 दिन। 15-15 दिन में कंटिन्यू इसके? हाँ, तो तो एक बारी में कितना हो जाता है? इसके भाव के ऊपर डिपेंड रहता है। इसमें पहले कटिंग में इसके 22 रुपये भाव लगा था। अच्छा। 22 रुपये किलो। 22 रुपए किलो। किलो, हाँ। और मार्केट में क्या रेट है? मार्केट में अभी 50 रुपये किलो से ये लोग बेचते हैं। आप बाहर कैसे क्या इसको बेचने के लिए निकालते हो? ये अभी लोकल में भी माल चलता है इसका। हुँ। लोकल में हम नहीं बेचते। लोकल में कैसे भाव ज़्यादा रहता है, हुँ। लेकिन माल कम निकलता है। अच्छा। हाँ, तो ये हम क्या करते हैं, बाहर के व्यापारी आते हैं। अच्छा। हाँ, दिल्ली के, पंजाब के। अच्छा। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, वो आदमी आके देख देख के माल लेते हैं और ये हुँ। माल ज़्यादा निकलते हैं। अच्छा, तो हम्म, ये सीधा आपका दिल्ली, पंजाब तक पंजाब तक जाता है। जाता है। तो कितना टाइम लग जाता है इसको जब 4-5 दिन लगते जाने के लिए। 4-5 दिन लगते हैं? हम्म और पैकिंग वगैरह का कैसा क्या प्रोसेस पैकिंग है? वो यहाँ के लोकल के चार्ज मेरे थे। वो अच्छा। पैकिंग करके माल तोड़ के पैकिंग करते हैं अच्छा। और माल लोड करते हैं इसमें, बड़ी गाड़ी में। अच्छा। और वो जाने के लिए 4-5 दिन लगते हैं इसको। अच्छा। हाँ। तो ये जो आपने अभी मैं आपके देख रही हूँ ये कवर करके रखे हैं हम्म आपने। तो ये किस लिए रखे हैं आपने कवर वो करके इसको? कीटों के वास्ते भी रहता, इसका 2 फायदे हैं। ये कीटों के वास्ते भी कवर करना पड़ता और हुँ। धूप नहीं लगने के लिए इसके लिए भी कवर करना पड़ता है। अच्छा, धूप का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है और इसमें? धूप का माल पे हेवी इफेक्ट गिरता है उसका। धूप का हेवी इफ़ेक्ट हाँ, पड़ता है। माल खराब होता है तो अच्छा। चट्टी गिरती है उसकी धूप की। धूप की छत तो हम्म। इसका कितना खर्चा आता है आपको? इसका 1800 रुपये में बंडल रहता, अंदर का भी रहता। और वो किट किट जो रहती है, अभी धूपकाले में कैसे हुँ। किट ज्यादा रहते हैं, इस पे हुँ। अटैक करते हैं। इसके अलावा कीट से बचाने के लिए और क्या करते हैं? जो स्प्रे रहती है, लेकिन स्प्रे करने के लिए कैसे खर्चा आता। अच्छा। अब ये कवर लगाने के बाद खर्चा करने की जरूरत नहीं। 1 रुपया इसको खर्चा आता है, 1 रुपया। 1 रुपए 1 रुपया। तो कितने ए- पेड़ अभी लगे आपके पास में? अभी 1200 पेड़ लगे वाले इसमें। 1200 रुपए का खर्चा है 1200 1 रुपये रुपए। खर्चा आता और 1 पेड़ में कितनी इनकम हो जाती है? 1 पेड़ का? है। एक पेड़ का 1 कुंटल माल निकलता है, एक पेड़ में। 1 पेड़ में 1 एक क्विंटल? कुंटल और उसका भाव जो रहता एक ही समझो। बार अलग-अलग पूरे वन ना 1 ना, साल पूरे में? साल में, एक साल में। 1 साल में 1 क्विंटल। हम्म और मार्केट में रेट? मार्केट में रेट कम ज्यादा रहता। अभी मुझे इसका 22 रुपये पहला जो रेट मिला था। अच्छा। हाँ, तो 22 रुपये में रेट मिला था। जैसे हमने अभी सिटी में देखे थे अभी 50। 60-65 चल रहा है हाँ, 60-65 रुपये मार्केट किलो में, मार्केट में। 60-65 और 100 रुपए किलो भी चल रहा है। हाँ, तो आप लोगों को कितना उसमें बेनिफिट हो जाता है? हमें कैसा रहता है, कच्चा माल रहता है ये। अच्छा। कच्चे माल में इसको खर्चा, पूरा खर्चा रहता है वो अभी व्यापारी का रहता है, हमारा कुछ अच्छा। खर्चा नहीं रहता इसमें। अच्छा। माल उतरने के बाद वो ट्रांसपोर्ट का खर्चा रहता है, उस उनकी तरफ ही रहता। हुँ। उठाने का खर्चा, पैकिंग करने का खर्चा, पेपर का खर्चा आता उसको, हुँ। वो पूरा व्यापारी को करना पड़ता। तो अपने यहाँ लोकल मार्केट में 20 रुपये 22 रुपये अभी 22 रुपये किलो से उठा रहे माल। बीस अच्छा। रुपये 22 रुपये हमने 22 रुपये में पहली कटिंग दी थी। अच्छा। तो वो वहाँ पे जो दिल्ली मार्केट रहता, हुँ। वहाँ पे 40 रुपये 35 रुपये भाव रहता है। चालू 40 है रुपए 35 रुपए किलो, भाव हाँ। रहता है। अच्छा। तो ट्रांसपोर्ट कट करके उनको एक गाड़ी के पीछे 20,000 रुपये 22,000 रुपये गाड़ी के पीछे रहती है उनको।
एक गाड़ी के पीछे हम्म, 22,000 रुपए हाँ खर्चा उनको, आता है। हाँ उनको नहीं नहीं उनको मिलते हैं, अच्छा, प्रॉफिट मिलता है उनको प्रॉफिट मिल 20-22 हजार रुपये। तो मतलब मेहनत आपकी हाँ और ज़्यादा बेनिफिट उनका उनका होता है है। रहता है, हाँ। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि नहीं हमने भी खुद ने अपना ट्रांसपोर्ट का करना नहीं चाहिए कि हम कैसे खुद कर सके, हम गाँव उनको, तक। उनके लिए उनको कैसे उनके जो रहते ना लिंक रहते उसके, अच्छा, व्यापारी के साथ लिंकिंग रहते, और जो बेचने वाले रहते, गाड़ी पे बेचने वाले रहते, उनके साथ लिंक रहते, अपनी वहाँ वहाँ पे लिंक नहीं रहती ना शेतकरी। अच्छा, और दिल्ली और यहाँ से दिल्ली 2000 किलोमीटर यहाँ से है। बिल्कुल। हाँ तो या इतने इतने लंबे तक अपन सफर नहीं कर सकते। अच्छा, हाँ खेती के काम रहते, तो हम्म, यहाँ से हम क्या करते होलसेल में यहाँ से माल देते हैं। अच्छा। हम्म। तो आप इतना ये सब कुछ जो खेती का काम कर रहे हैं, इसके लिए मैन पावर है आपके पास मैन में? पावर की जरूरत ही नहीं इसको। अच्छा, मैन पावर की हाँ जरूरत मैन ही नहीं मैन है। पावर की जरूरत नहीं है वो। मैं इनके लिए ये लगने के बाद इनको मैन पावर नहीं लगता पूरे। हाँ अभी ये हमने जुताई की है, पूरे अच्छा, ट्रैक्टर से की वाली अंदर की जुताई। ट्रैक्टर से जुताई हाँ की है। आदमी की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, हाँ धूप तो कले ये भी आप अकेले ही संभाल लेते मैं हैं पूरे काम? अकेले संभालता हूँ। आप अकेले हाँ, पूरा अकेले मतलब अकेले। ये जितने भी पेड़ लगे ये सब हाँ ये आपके अकेले ही हम देख रेख में रहते हैं? अकेले मैं पूरी इनकी देखभाल करता हूँ। अच्छा, हम्म। तो अभी आपके पास में कितना माल है यहाँ? अभी झाड़ को 20-25 किलो माल है एक झाड़ को। एक झाड़ को पर हाँ 8-10 कटिंग हो गई इसकी। यानी आप करोड़ों के मालिक हैं अभी फिलहाल हाँ में, है ना? 10 कटिंग हो गई इसकी। 10 कटिंग हो भी चुकी है हाँ एक साल के अंदर? एक साल के अंदर जून से कटिंग इससे अगस्त से कटिंग चालू है इसकी। अगस्त से कटिंग हाँ अभी शुरू हो महीना जाती है। फरवरी महीना चालू तो है। ये 12 महीना होते रहती है हाँ फसल ये आपकी? 8 महीने के बाद 15 महीने तक इसका माल चलता है। 8 महीने के बाद में एक हाँ बार पेड़ तैयार हो गया और हाँ उसके बाद में 15 महीने तक ये कंटिन्यू फसल कंटिन्यू होती फसल रहती चालू है। रहती है 15 इसकी। दिन के अंदर में आप लोग 15 उसका दिन की 15 दिन को कटिंग रहती है इसकी। ये तो बहुत ही अच्छा बेनिफिट वाला हम्म। बिजनेस हो गया ये तो। हाँ मतलब कम खर्चा और और इसमें इसका पैसा जो रहता काटे के हम्म, जाने के बाद उसके पैसे नकदी रहते इसके। नकदी नकदी मतलब नकदी देने के बाद हम गाड़ी छोड़ते इसकी। अच्छा जैसे हाथ में पैसा आएगा हाँ तभी आप माल अभी हाँ छोड़ेंगे, माल छोड़ते उसको, नहीं तो उसके बाद माल में आपकी छोड़ते कोई नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटी हाँ नहीं। उसको बाद तो व्यापारी क्या करते, व्यापारी बाहर के व्यापारी रहते, हम्म, तो क्या करते वो नेट पेमेंट फोन पे मारते नहीं तो नकदी पैसे देते हैं। अच्छा हम्म, एक हमने एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में हम्म, आ रहा है, जैसे हमने कहीं बाहर पे भी सुना है ये हम्म। चीज कि पपीता को बढ़ाने के लिए इंजेक्शन दिया जाता नहीं है नहीं जल्द से इंजेक्शन जल्द नहीं फसल नहीं होनी इसको चाहिए तो। इंजेक्शन कुछ नहीं रहता है। हम पूरे इसमें अभी सेंद्रीय खेती करते हैं पूरी। अच्छा, हाँ तो इसको खाद भी जो डालते हैं, हम्म, गोबर का खाद डालते हैं, अच्छा, और जो अमृत, हम्म, ये क्या बोलते हैं उसको, जो अमृत और अष्ट 10 परनियार। 10 पर हाँ 10 परनियार का इसको यूज करते हैं हम ज्यादा। अच्छा, हम्म। तो उससे अच्छी फसल और इससे अच्छी 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 फसल आती भी है, और खर्चा जीरो जीरो आता है ना इसका, अच्छा, खर्चा ज्यादा नहीं आता। अच्छा, घर के पूरे कैसे खेती में पूरे ये मिलती है इसकी, जो पत्ते डालने के लिए जो 10 परनियार के लिए जो मिलते हैं ना, पूरे खेत में पत्ते रहते हैं इसकी। तो इसके लिए गवर्नमेंट लोन वगैरह कुछ आपको पास करती है? गवर्नमेंट कुछ नहीं रिस्पॉन्स देता है इसको, केले के लिए सिर्फ देता है, हम्म, और पपीता के लिए नहीं देता है। तो गवर्नमेंट से आपको कुछ भी हेल्प नहीं होता है? नहीं गवर्नमेंट की हेल्प नहीं लेती। हम गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं कि पपीता जो पीक है इसके लिए अनुदान कुछ ना कुछ दिया दे जाए। हाँ देना चाहिए इसके लिए। अच्छा, हम्म। तो कभी आपने ऐसे लॉस भी कभी इसमें फेल किया है कि नहीं लॉस? अभी अभी तक नहीं। ज्यादा बारिश होने के बाद थोड़ा, या इस साल थोड़ा ज्यादा बारिश हो गई है तो एवरेज थोड़ा कम आएगा इस साल। अच्छा, कैसे ज्यादा बारिश उसको पानी ज्यादा नहीं लगता पपीता को। अच्छा, हाँ कम पानी वाले पीक है ये। अच्छा, तो कम पानी में जैसे हाँ जहाँ कम कहीं पानी में ज्यादा उत्पन्न देता है। अच्छा हम्म। जहाँ कहीं पानी नहीं हो रहा हाँ है और आप अगर कुछ फसल करना चाहते हैं, हाँ आप अनाज नहीं कर सकते तो आप पपीता पपीता का लगाकर लगा देते हैं, उसमें हाँ। ही कर और सकते ये हैं। इसको खेती मीडियम खेती चाहिए इसको। मीडियम हाँ चाहिए। मीडियम, ज्यादा भारी भी नहीं चलती इसको और ज्यादा हल्की भी नहीं चलती। तो मतलब क्या क्या प्रोसेस है इसमें जो आप बताना चाहेंगे हमारी पब्लिक को? पब्लिक को, जो लोग बोलते हैं ना खेती घाटे में चल रही है, हम्म, मैं बोलता हूँ खेती घाटे में नहीं जाती है। हम्म, सिर्फ आधुनिक खेती करना चाहिए। आधुनिक खेती करना। आधुनिक खेती, नया नया जो अभी नई नई खेती लोग अगर टेक्निकल कर रहे हैं तो टेक्निकल खेती करना चाहिए। पारंपरिक खेती में तो अभी कैसे, पारंपरिक खेती में तो पूरा लॉस आ रहा है। हम्म, उसको कोई इसको भाव नहीं मिल रहा, कौन सी इसको उत्पन्न नहीं मिल रहा है। हम्म, तो ये अभी नए नए जो फसल लगाने वाले समझो लोगों ने, तो उसमें प्रॉफिट ज्यादा रहता है। अच्छा, हम्म।
तो यानी दोस्तों देखिए कितने कम समय में आप कितना पैसा कमा सकते हैं। कैसे आपको करना चाहिए खेती। खेती करने का अगर मन में भी आ रहा है विचार तो आप खेती कर सकते हैं। कुछ भी ज़्यादा खर्चा नहीं है। जितना भी बाहर बताया जाता है नहीं खेती बहुत हार्ड वर्क होती है। कुछ खेतियाँ हैं जो कि हार्ड वर्क लेती है। लेकिन कुछ खेतियाँ ऐसी भी है कि जो कि आपको एक बार ऐसा लगता है कि नहीं मैंने एक बार लगा दी और बस मैं जस्ट वॉच करूँ और मेरी खेती हो जाए। तो ऐसी भी खेती आप कर सकते हैं जैसे कि ड्रैगन है, पपाया है, बनाना है। ये एक ऐसी खेती है कि आपको एक बार इन्वेस्ट करना है, बस उसको फिर बाद में देखते रहना है। मेन पावर की भी आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं, ज़्यादा खर्चा नहीं। अगर आपके पास में खेती है, तो आप ज़रूर आप ये खेती कर सकते हैं। इवन आप इन्वेस्ट करने के बारे में भी सोच रहे हैं, तो ये इन्वेस्ट करने के लिए सिर्फ़ आपको आप अपने खेत पे एक व्यक्ति को रखिए, भरोसेमंद व्यक्ति को रखिए, जो आपके माल को पूरी तरीके से देख-रेख करे। सिर्फ़ देख-रेख के लिए ही आपको ज़रूरत पड़ेगी। एक बार आपको अपना मैन पावर का यूज़ करना है, उसके बाद आप इसको कंटिन्यू जैसे कि अभी सर ने बताया कि हर 15 दिन में आपको इसका पैसा मिलता है और ये माल अच्छा रेट देता है। ऐसी कौन-सी फसल है, कौन-सा बिज़नेस है जो आपको 15 दिन में आपको इतना पैसा दे सकता है? अगर आप ये सोचते हैं कि आपको कुछ बिज़नेस करना है, आप गाँव में जाइए, कुछ समय बिताइए, लोगों से मिलिए, आपको बहुत सारे आइडिया मिलेंगे। इवन आपके पास में भी कोई आइडिया है, तो वो भी अपने किसानों को बता सकते हैं। इस तरह से हम अपने देश को आगे ले जा सकते हैं, अपने फार्मर को हेल्प कर सकते हैं और वो फार्मर भी आपको हेल्प करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो ऐसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके कोई क्वेश्चन्स है या आप खेती करना चाहते हैं, तो हमारे नंबर पे कॉन्टैक्ट कीजिए, हम आपको हेल्प करेंगे। धन्यवाद।